वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं कि अगर पत्नी पति के नाक के अंदर दम कर रखी है, यानी कि पति को अगर पत्नी बिना वजह परेशान करती रहती है या फिर कर चुकी है, तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर पति के पास में क्या अधिकार होते हैं। पति के पास में वो कौन से कानूनी अधिकार है, उनमें कौन सी कानूनी धाराएं हैं जिनका उपयोग करके वो वाइफ को पनिशमेंट दिलवा सकता है। अगर बिना वजह पत्नी परेशान करती है, पति के नाक में दम कर रखी है, तो यहाँ पे बिल्कुल वो एक्शन ले सकता है और उस पत्नी को पनिशमेंट दिलवा सकता है। पर होता क्या है कि बहुत से पतियों को अपने अधिकार और अपने जो धाराएं, जो कानूनी अधिकार है, उनका पता नहीं होता है, इसलिए वो परेशान होते रहते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर यहाँ पे आज मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी देने वाला हूं, आपके कानूनी अधिकार बताने वाला हूं, वो धाराएं बताने वाला हूं जिनका उपयोग करके आप भी वाइफ को पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, जिससे उसकी अकल ठिकाने अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे वो कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं, कौन कौन सी धाराएं होती है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर यहाँ पे मैं आपके लिए टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको भी टाइम निकाल के अपने लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आप देखिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सी पत्नियां क्या सोचती हैं कि उनको कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी उन अधिकारों का उपयोग कर सकती है। इसलिए वो क्या करती है कि पति को अपना गुलाम समझती है। बहुत सी पत्नियां ऐसा करती है, वो कदम कदम पे पति को टॉर्चर करती रहती है, उसको परेशान करती रहती है, उसके ऊपर दबाव बना के रखती है। वो ये समझती है कि मैं तो यहाँ की महारानी हूं और मैं करूंगी, मेरा हुक्म इसको मानना पड़ेगा, वो ये सोचती है, इसलिए वो दबाव बना के रखती है। पर यहाँ पे उस पति को ये पता नहीं है कि उसके पास में भी कानूनी अधिकार होते हैं, उसके पास में भी वो धाराएं होती है। अगर बिना वजह पत्नी इस तरीके से अगर परेशान कर रही है, उसको घुट घुट के जीना पड़ रहा है अपने ही घर के अंदर, यहाँ पे वो कठपुतली बन के रह गया है, उसको जैसे पत्नी नचाती है वैसे ही वो नाचता है, तो यहाँ पे उसके साथ में गलत हो रहा है। वो यहाँ पे घुट घुट के जी रहा है, यहाँ पे उसको कानूनी अधिकारों का पता नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। पर यहाँ पे अगर उसको कानूनी अधिकारों की जानकारी है कि उसके कौन कौन से राइट्स बनते हैं, अगर इस तरीके से पत्नी बिना वजह परेशान करती है या फिर परेशान कर चुकी है, उसको झूठे केसों में फंसा चुकी है या फिर झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है, बीच सभा के अंदर ही वो कहीं पे बैठा है, पब्लिक पैलेस में बैठा है, 5 आदमियों के बीच में बैठा है, वहीं जाके उसको जलील कर देती है। पति के ऑफिस में जाके पत्नी अभद्र व्यवहार पति के साथ में करती है, जहां पे पति काम करता है वहां पे वो पहुंच जाती है, उसको जलील करने की कोशिश करती है। यहाँ पे उसके और भी एम्प्लॉय होते हैं, उनके सामने उसको नीचा गिराने की कोशिश करती है, उसका मान सम्मान को वो कम करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे उसके साथ में बिल्कुल गलत होता है, ऐसा उस पत्नी को नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे वो पत्नी तो अपने आप को महारानी समझ बैठती है, वो समझती है कि मेरे को कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, अगर ये मेरे साथ में कुछ भी करता है, मतलब जवाब के अंदर कुछ भी मेरे को बोलता है, तो मैं इसको ऐसे झूठे केसों के अंदर फंसा दूंगी, जिससे इसकी जिंदगी तक मैं बर्बाद कर दूंगी। तो यहाँ पे बहुत सी पत्नियों का ये मकसद होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं देखता रहता हूँ, मेरे पास में ऐसे केसेस आते रहते हैं, इसलिए मेरे को इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो यहाँ पे जो रियल फैक्ट है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यही ऐसा होता है, ये आपको भी पता है क्योंकि आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है, इसलिए आपको भली भांति पता है। तो यहाँ पे देखो कि आज मैं आपको वो कानूनी अधिकार, वो धाराएं बताऊंगा, जिसका उपयोग करके अगर वाइफ आपको इस तरीके से परेशान करती है या फिर परेशान कर चुकी है, अब आपको झूठे केसों के अंदर फंसा चुकी है, आपके ऊपर विभिन्न सेक्शन लगा चुकी है,
तो यहाँ पे अब आप उसके ऊपर कैसे कार्रवाई करवा सकते हैं, आपको क्या करना होगा जिससे उस वाइफ को पनिशमेंट मिले, उसको भी सजा मिले, उसको भी उसके कर्मों की सजा मिले। तो यहाँ पे आपके पास में भी राइट होते हैं, आपके पास में भी अधिकार होते हैं, आपके पास में भी वो सभी धाराएं होती है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है। ऐसी कंडीशन के अंदर पति के साथ में अगर इस तरीके का व्यवहार पत्नी के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे जिसके साथ में ये कार्य हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले प्रेजेंट को ले लेता हूँ, और जिनका पास्ट गुजर चुका है, जिनके साथ में ऐसा हो चुका है, उनके बारे में भी यहाँ पे बताऊंगा मैं आगे। पर यहाँ पे पहले मैं प्रेजेंट की बता देता हूँ कि जिन पतियों के साथ में अगर अभी प्रेजेंट के अंदर ऐसा हो रहा है और फ्यूचर के अंदर अगर होने वाला है, तो उनके लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि उनको क्या करना है। उनको ऐसे करना है कि जो भी एक्टिविटी उनकी पत्नी उनके साथ में करती है, उनको अगर जलील करती है, यहाँ पे उनका मान सम्मान कम करती है, बिना वजह उनको धमकी देती रहती है झूठे केसों में फंसाने की, उनको कदम कदम पे जलील होना पड़ रहा है पत्नी की वजह से, पत्नी उनको जलील कर रही है, उनका मान सम्मान कम कर रही है, तो यहाँ पे वो घुट घुट के जी रहे हैं, यानी कि घुट घुट के जी रहे हैं। वो जैसा पत्नी बोलती है वैसा ही उनको करना पड़ता है, और वो बार बार धमकी देती रहती है कि मैं तेरे को इस तरीके से फंसा दूंगी, यहाँ पे तेरे को जेल की चक्की पीसनी पड़ जाएगी, तेरा कैरियर बर्बाद कर दूंगी। तो इस तरीके की धमकियां देते हुए वो पति के ऊपर दबाव बना के रखती है, जिससे पति वो चाहे जैसा वो करता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा उसके साथ में हो रहा है, तो पति को क्या करना है कि इस तरीके की वो जो एक्टिविटी करती है उसके लिए उसको कुछ एविडेंस बना लेने चाहिए, कुछ एविडेंस उसको बना लेने चाहिए, जैसे ऑडियो वीडियो कोई भी रिकॉर्डिंग अगर उसके हाथ लग जाती है, वो बना लेता है, तो यहाँ पे उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये हो जाएगा। या फिर इसमें जो आस पड़ोस के विटनेस हैं उनको भी यहाँ पे अपनी साइड में तैयार कर सकता है, उनको भली भांति पता होता है कि आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वो विटनेस के रूप में आपकी साइड से काम करेंगे, आपकी साइड से बोलेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर पति को क्या करना है कि उसको जाना है अपना जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पड़ता है, जो पुलिस थाना पड़ता है, वहां पे उसको जाना है, और जैसा व्यवहार पत्नी उसके साथ में करती है, वो घुट घुट के जी रहा है, उसको परेशान वगैरह जिस तरीके से वो करती है, जैसे आमतौर पे ये सेक्शन यूज कर सकता है पति पत्नी के ऊपर, जैसे आईपीसी 323। बहुत सी पत्नियां क्या करती हैं कि पति की मारपीट तक कर देती है, वो पब्लिक पैलेस में जाके भी पति के ऊपर हाथ उठा देती है ऐसी कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे आईपीसी 323 पत्नी के ऊपर लगवा सकता है, आईपीसी 341 लगवा सकता है, आईपीसी 504 लगवा सकता है, आईपीसी 506 लगवा सकता है। तो ये जो तमाम धाराएं हैं ये वो पुलिस स्टेशन में जाके वो लगवा सकता है। या फिर उसके केस की और भी कंडीशन है, जिस तरीके से उसका अपमान हुआ है, जैसे उसके ऑफिस वगैरह में जाके या फिर पब्लिक पैलेस में उसका अपमान पत्नी करती है, तो यहाँ पे पत्नी के ऊपर आईपीसी 499 भी वो लगवा सकता है। तो ये प्रक्रिया जैसे कई सेक्शन थाने से भी हो जाते हैं, थाने के द्वारा भी वो करवा सकता है, या फिर यहाँ से उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कोर्ट से भी उसकी कंप्लेंट केस फाइल करवा सकता है। तो यहाँ पे घुट घुट के नहीं जीना है। अगर गलत हो रहा है और यहाँ पे आपको अपने राइट्स का पता नहीं है, तो यहाँ पे जितने अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं, यहाँ पे महिलाओं को क्या है कि विशेष एक्ट्स मिले हुए हैं, पर यहाँ पे पतियों के पास में भी कोई कम कानूनी अधिकार नहीं है, उनके पास में भी कई सेक्शन हैं। जो ये धाराएं हैं, ये जो मैं धाराएं बता रहा हूँ, ये पत्नियां भी उपयोग में लेती है। अगर उनके साथ में गलत होता है तो यही धाराएं पति के पास में भी है, क्योंकि आईपीसी ऑल ओवर इंडिया में है। आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड है उसका उपयोग पति और पत्नी सभी कर सकते हैं, हर एक नागरिक कर सकता है जिसके साथ में गलत हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, वो सभी सेक्शन वो वाइफ के अगेंस्ट यूज करवा सकता है, ये उसका भी राइट बनता है। यहाँ पे वो ये ना सोचे कि केवल पत्नी को ही राइट मिला हुआ है, वो चाहे जो करेगी, उसके ऊपर जुल्म जो भी करेगी वो करेगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो गलत कर रही है तो उसके ऊपर पति एक्शन दिलवा सकता है, वो कोर्ट में जाए या फिर थाने में जाए, जहाँ पे वो अपना बेटर समझे, वहां पे जाके और पत्नी की कंप्लेंट दर्ज करवाए। और यहाँ पे अगर उसके पास में कुछ एविडेंस है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा,
उसके पास में एविडेंस है, तो यहाँ पे बिल्कुल वाइफ को पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ पे आपको ये भी करना है कि जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिले तब तक आपको पीछे नहीं हटना है, अपना कदम आगे बढ़ाता रहना है। यानी कि आपको पॉजिटिव वे में लेके चलना है उस केस को, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको हार नहीं माननी है। अगर आप नेगेटिव वे में लेके चलोगे, आप अगर नेगेटिव हो जाओगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, और अगर आप पॉजिटिव वे में चलते हो तो बिल्कुल 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर वाइफ आपके साथ में गलत कर रही है तो उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल पतियों को ही पनिशमेंट मिलती है, उनको ही सजा मिलती है, वाइफ को भी बहुत से केसों में सजा मिलती है, और हमने भी देखा है और करवा के भी दिया है। ये मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ कि पत्नियों को भी सजा मिलती है। तो ये जानकारी तो आपके समझ में आ गई होगी। यह बात और क्लियर कर देता हूँ कि जिन पतियों को बिना वजह पत्नियां फंसा चुकी है, उनके ऊपर फाल्स एलिगेशन लगा चुकी है, जिससे पति बहुत परेशान रहते हैं या फिर परेशान हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में पति क्या करे। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके ऊपर फाल्स एलिगेशन लगे हैं, झूठे आरोप लगे हैं, झूठे सेक्शंस आपके ऊपर यूज किए गए हैं, तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने फाल्स एलिगेशन लगाए हैं तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी बनती है कि उन एलिगेशन के एविडेंस वो खुद देगी, वो खुद उन एलिगेशन के एविडेंस देगी। अगर एविडेंस उसके पास में नहीं है, उसने फाल्स एलिगेशन लगाए हैं, तो उसके पास में एविडेंस होंगे ही नहीं। इस कंडीशन में वो केस, वो सेक्शंस चलने वाले ही नहीं है। तो यहाँ पे पति को कोई टेंशन नहीं रखनी है, पति को यहाँ पे निष्फिक्र होके रहना है, कोई डिप्रेशन में नहीं जाना है। अगर उसके ऊपर फाल्स एलिगेशन लगे हैं तो उन एलिगेशन के एविडेंस देने की जिम्मेदारी उस पत्नी की ही होती है। जब उसने फाल्स एलिगेशन ही लगाए हैं तो उसके पास में एविडेंस कहां से आएंगे। तो इस कंडीशन में पति को घबराना नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर पति के पास में वाइफ के अगेंस्ट कुछ एविडेंस है, तो उस स्टेज में पति अगर वहां पे एविडेंस दे देता है या फिर वो उसकी कंप्लेंट काउंटर केस के रूप में कर देता है और कुछ एविडेंस वहां पे वो लगा देता है, तो यहाँ पे वाइफ को ही दिक्कत आ जाएगी, वाइफ को ही पनिशमेंट मिलेगी, और यहाँ पे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव में नहीं चलना है पति को। यहाँ पे पति को हिम्मत नहीं हारनी है कि उसके ऊपर ये एलिगेशन लग चुके हैं। यहाँ पे पति को कोई टेंशन नहीं आने वाली है, वो निस्पीकर होके और रहे, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी। अगर पति के पास में एविडेंस है तो वो कई सेक्शंस में पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट करवा सकता है, उसके ऊपर वो भी दबाव बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पति के साथ में तो रियल घटना हुई है, उसके साथ में रियल घटना हुई है, तो उसके पास में कुछ एविडेंस, कुछ विटनेस जरूर होंगे। अगर ये सब पति के पास में है तो वो भी काउंटर केस के रूप में पत्नी के ऊपर विभिन्न सेक्शंस, विभिन्न धाराएं वो लगवा सकता है। जैसे उसके साथ में हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वो विभिन्न सेक्शन और ये धाराएं वगैरह मतलब वो लगवा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि पत्नी के ऊपर भी दबाव बढ़ जाएगा। जब उसके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा तो वो बौखला जाएगी, वो अपना केस तक वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से वो खुद ही खुद के जाल के अंदर फंस जाएगी। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव होके चलना है, कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है, कभी भी पीछे कदम नहीं हटाना है, आपको हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है, जिससे आपको 100% सक्सेस मिलेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। ये एक मोटिवेशनल वीडियो था ये, जो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और जिनके भी मन में कोई भी डर या शंका है तो इस वीडियो से ज़रूर दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको पॉजिटिव में ही चलना है, कभी नेगेटिव नहीं लेना है। और यहाँ पे आपको मैं कई सॉल्यूशन भी बता चुका हूँ इस वीडियो के अंदर, तो उनको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं और अपनी सक्सेस लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पूरी जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, अभी कोई बात समझ में नहीं आई है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।